त्वं वाङ्मय स्त्वं चिन्मया, त्वं आनंदमय ब्रह्मया। आप वाक से परिपूर्ण हैं, आप संपूर्ण चेतना हैं, आप आनंद से परिपूर्ण हैं, आप ब्रह्म हैं। तो ये बहुत इजी सा श्लोक है 4 नंबर। फिर भी एक बार छोटा सा और व्याख्या समझ लेते हैं। त्वम मतलब होता है आप, वांग का मतलब होता है वाक। तो जितने भी प्रकार के वाक हैं, संपूर्ण वाकों के में आप उससे ओतप्रोत हैं, मतलब आप उससे परिपूर्ण हैं। सब कुछ है जो वाक है वो आप ही हैं। आप संपूर्ण चेतना है, इसको एब्सोल्यूट अवेयरनेस भी कहते हैं, पूरी जागृत अवस्था जिसको कहते हैं। तो आप संपूर्ण चेतना है, आप आनंद हैं। त्वम यहाँ पर वापस ही देखिए, जैसे ये त्वम है ना, इसी का वो शॉर्ट फॉर्म, ये त्वम ऐसे करके लिख दिया जाता है। तो त्वम आनंद में स्वम ब्रह्मया, यानी आप आनंद से परिपूर्ण हैं और आप ब्रह्म हैं। देखिए, खुशी और आनंद में फ़र्क होता है। खुशी एक टेम्परेरी सा वर्ड है सांसारिक चीज़ों पर जब हम लेते हैं, और खुशी मिलती है तो खुशी होती है, तो दुख भी आ जाता है, कभी खुशी कभी गम, है ना। लेकिन जब आनंद की अवस्था होती है तो वो बेसिकली अवस्था होती है जब वो हमेशा रहती हो। जब हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जो हमारी चेतना को इस लेवल तक सेटिस्फाई करे कि हम ईश्वर के साथ मिल जाए, और उसको जो आनंद कहते हैं, तो वो यहाँ पर मतलब है कि आप आनंद से परिपूर्ण हैं और आप ही ब्रह्म हैं, मतलब आप ही ईश्वर हैं। त्वम सच्चिदा आनंदा द्वितीयोसी, त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी। आप ही सच्चे आनंद हैं, आप अद्वितीय हैं, आप साक्षात ब्रह्म हैं, आप ज्ञान और विज्ञान दोनों से ओतप्रोत हैं। अब इसको अलग अलग समझते हैं। त्वम का मतलब आप हो गया वापस। ये बड़ा प्यारा शब्द है, सच्चिदा आनंद। इसको समझते हैं। तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत प्लस चित्त प्लस आनंद, है ना। तो सत मतलब क्या होता है? सत्य। चित्त का मतलब क्या हुआ? हमारी चेतना की दशा। और आनंद का मतलब ब्लिस। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि आनंद क्या होता है। तो चित्त का सच्चा आनंद हैं आप, इसको कहते हैं सच्चिदा आनंद। बहुत प्यारा शब्द है। अद्वितीयोसी, अद्वितीय मतलब क्या होता है? द्वितीय मतलब क्या होता है? सेकंड होता है ना, या किसी दूसरा को भी कह सकते हैं। और अद्वितीय मतलब जिसके जैसा और कोई नहीं, है ना, अद्वितीय हैं। तो आप सच्चे चित्त का आनंद हैं, आप जैसा और कोई भी नहीं है, आप अद्वितीय हैं। आप प्रत्यक्ष हैं, मतलब प्रत्यक्ष मतलब देखो, वैसे भगवान हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जब हम आराधना कर रहे हैं तो भक्ति में हम नेक्स्ट लेवल जाते जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं आप प्रत्यक्ष में ब्रह्म हैं, जिसको कि मैं देख सकता हूँ, या मैं ऐसा कह दूँ कि संसार में जो कुछ भी प्रकट है, जिसको मैं देख सकता हूँ, वो सब ब्रह्म है और वो सब आप ही हैं। तो जैसे कि मैं, ये पेन है मेरे हाथ में, तो ये प्रकट है। ये प्रकट किसका है? ईश्वर का प्रकट रूप कह सकते हैं इसको। तो इसके अंदर भी ब्रह्म है, और जहाँ जहाँ पर जो कुछ भी प्रकट हुआ है वो आप ही का स्वरूप है। तभी तो कहते हैं कड़कड़ में भगवान। तो जब आपकी एक चेतना की अवस्था आती है कि आपको ईश्वर से मिलने के लिए मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको हर तरफ, हर प्रकट चीज़ में, हर प्रत्यक्ष चीज़ में ब्रह्म दिखना शुरू हो जाता है। और वो जो प्रकट रूप है वो गणपति जी आप ही हैं, है ना। प्रत्यक्षम का मतलब होता है प्रति और अक्ष। तो प्रति का मतलब होता है सामने, और अक्ष का मतलब होता है आँख। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है प्रति और अक्ष। तो मेरी आँखों के सामने
जो प्रकट है, जो ब्रह्म है, वो भी गणपति जी आप ही हैं। तो जब व्यक्ति में इतनी भक्ति आ जाती है तो वो जिसको भी देखता है, जिस भी प्रकट चीज को देख रहा है, उसके अंदर गणपति जी को देखना शुरू हो जाता है। ये भक्ति का समर्पित रूप है। अब यहाँ पर फिर आया त्वम, मतलब आप ही ज्ञान है। ज्ञान मतलब विजडम। और दूसरा शब्द आया विज्ञान। विज्ञान का मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विजडम, जो फ्रीक्वेंसी है, जो आत्मिक ज्ञान कह सकते हैं, या जो नॉर्मल बुद्धि के बियॉन्ड का ज्ञान है, वो विज्ञान है। और असी का मतलब है, तो मतलब आप विजडम भी आप ही हैं, और विजडम से ऊपर जो विजडम है, जो हायर फ्रीक्वेंसी का विजडम है, जो विज्ञान है, वो भी आप ही है गणपति जी। तो उन गणपति जी को मैं प्रणाम करता हूँ।